तो क्या होगा अगर आप लोग एक नए स्कूल में एडमिशन लेते हो और आपको पता चले कि वहाँ पर सभी लोग खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो कि इंसानों को देखते ही उनको जिंदा जला देते हैं, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसमें से एक खतरनाक डीमन है और एक एस रैंक की वैम्पायर है जो कि आपका खून पीने के पीछे पड़ी हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर सुकुना को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि उसे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इस स्कूल में केवल लड़कों को पढ़ाया जाता है और वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहता है जहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों ही एक साथ पढ़ते हो। इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा उदास होता है। लेकिन सुकुना की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके डैड को रास्ते पर एक मिस्टीरियस लेडी मिलती है जो कि उनको एक स्कूल का एडमिशन फॉर्म देती है, जिसे लेकर वो सुकुना के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस स्कूल में जा सकते हो। अगले दिन सुकुना अपने नए स्कूल के लिए बस पकड़कर निकल जाता है और वो जिस बस में बैठा होता है वहाँ का ड्राइवर बहुत ही डरावना होता है, जिसके बाद वो सुकुना को एक ऐसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता और वहाँ से उसका स्कूल कुछ ही दूरी पर था। तो सुकुना पैदल ही अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे एक कब्रिस्तान दिखता है जिसे वो देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की आकर उसको साइकिल से टक्कर मार देती है जिससे कि वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर सुकुना के नाक से खून निकलने लगता है। तो वो लड़की सुकुना के पास आकर उसका खून पीने लग जाती है। असल में ये लड़की एक वैम्पायर होती है जिसका नाम आकाशा होता है और आकाशा यहाँ पर सुकुना का एडमिशन फॉर्म देख लेती है और उससे कहती है कि मैंने भी अभी अभी इस स्कूल में नया एडमिशन लिया है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुकुना अपनी क्लास में बैठा होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन सभी को देखकर सुकुना बहुत ही खुश होता है। और यहाँ पर टीचर से उसे पता चलता है कि ये स्कूल एक मॉन्स्टर्स का स्कूल है और अगर यहाँ पर कोई भी इंसान आता है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। ये सुनकर तो यहाँ पर सुकुना की फट के 64 हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। कुछ देर बाद यहाँ पर टीचर सभी से एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि आकाशे ही होती है। और आकाशे यहाँ पर जैसे ही सुकुना को देखती है वो खुशी के मारे उसके ऊपर छलांग मार देती है। उसके बाद सुकुना और आकाशे दोनों ही साथ में होते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर स्कूल के जितने भी लड़के होते हैं वो सब उनसे जल रहे होते हैं। फिर सुकुना और आकाशे एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर काइजो नाम का एक बंदा आता है जिसे कि उन दोनों का साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो आते ही सुकुना का कॉलर पकड़कर उसको वहाँ से दूर फेंक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आकाशा और सुकुना स्कूल के टेरेस पे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर आकाशा सुकुना से कहती है कि तुम एक बहुत ही वीक मॉन्स्टर हो और मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरे गले में जो रोजारियो है अगर उसे मेरे गले से निकाल दिया जाए तो मेरी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और मैं एक बहुत खतरनाक वैम्पायर बन जाती हूँ। और ये कहते हुए वो सुकुना को किस करने के लिए उसके पास आने लगती है, पर सुकुना उसके वैम्पायर वाले दांतों को देखकर बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब सुकुना को इस स्कूल में बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहाँ से जाने लगता है, पर आकाशा उसको रोक लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। सुकुना उससे कहता है कि मैं वापस से इंसानों के स्कूल में जा रहा हूँ। ये सुनकर आकाशा उसे रोकते हुए कहती है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, वो लोग बहुत डरावने होते हैं। पहले मैं भी इंसानों के स्कूल में पढ़ा करती थी, वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। पर सुकुना उससे कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जंगल की ओर भागने लग जाता है। अब आकाशा भी उसका पीछा करने लगती है और वो जब उसका पीछा कर रही होती है तभी उसके सामने काइजो आ जाता है जो कि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर आकाशा के ऊपर अटैक कर देता है और आकाशा बहुत तेजी चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुकुना सुन लेता है और वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक इंसान होता है इसलिए वो उस मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाता और काइजो उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। अब आकाशा सुकुना के पास उसको देखने के लिए जाती है और फिर सुकुना अपना दिमाग चलाता है और आकाशा का रोजारियो उसके गले से निकाल देता है जिससे कि आकाशा अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और वहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। फिर आकाशा अपने फुल वैम्पायर वाले फॉर्म में आकर काइजो के ऊपर सिर्फ एक अटैक करती है और एक ही अटैक में काइजो की बैंड बच जाती है। फिर वो वापस से अपना रोजारियो पहन लेती है जिससे कि वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर आकाशा सुकुना को एक टेम्पलेट देते हुए बताती है कि शहर जाने वाली बस यहाँ पर बस महीने में एक बार आती है और इतना कहते ही वो सुकुना का खून पीने लग जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकुना सोकर उठता है और जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर सुकुना सोच रहा होता है कि बस मुझे यहाँ पर सिर्फ एक महीना इंतजार करना है और फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर आकाशा आती है और उससे चिपक जाती है और उससे पूछने लगती है कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया तो मैं क्या तुम्हारा खून पी सकती हूँ, और ये कहकर वो उसका खून पीने लग जाती है। सुकुना उससे डर जाता है और उसका पीछा छुड़ाकर वहाँ से भागने लग जाता है और जब वो आगे जाता है तब वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि उसको किसी मुसीबत में दिखाई दे रही होती है। तो सुकुना एक अच्छा लड़का बनने के चक्कर में उसकी मदद करने के लिए जाता है पर उस लड़की का इरादा तो कुछ और ही होता है और वो लड़की यहाँ पर सुकुना से चपकने लगती है और उससे कहती है कि मेरा नाम कोरियन है और क्या तुम मेरी मैथ में मदद करोगे। लेकिन यहाँ पर सुकुना समझ जाता है कि ये लड़की उसको किस लिए बुला रही है, तो इसलिए वो यहाँ पर उस लड़की को मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर कोरियन
कोरिन उसके ऊपर हिप्नोटिज्म मैजिक का यूज कर देती है और उसको अपने वश में कर लेती है। तभी आकाशा वहाँ पर सुकना को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। यहाँ आकाशा सुकना से अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन अब क्योंकि सुकना यहाँ पर कोरिन के वश में होता है इसलिए वो आकाशा को मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ मुझे अपना खाना समझती हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुकना के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के बाद आकाशा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं। यहाँ पर सुकना को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि आखिरकार उसने आकाशा से जाने अनजाने में क्या कह दिया और वो सोचता है कि वो लंच ब्रेक में आकाशा से माफी मांग लेगा। लंच ब्रेक हो जाता है और हम देखते हैं कि आकाशा एक जगह पर खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तभी वहाँ पर कोरिन आती है और उससे कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे लगता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। जिस पर कि आकाशा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर ये लड़की क्या कह रही है। तभी कोरिन कहती है कि मेरा प्लान ये है कि मुझे इस स्कूल के सभी लड़कों को अपने प्यार में गिराना है और तुम मेरी सबसे बड़ी अपोनेंट हो। जिसके बाद वहाँ पर सुकना आ जाता है आकाशा से माफी मांगने के लिए, लेकिन कोरिन उसे वापस से अपने वश में कर लेती है और सुकना आकाशा से फिर से कहता है कि तुम मुझे अपना खाना समझती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर आकाशा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर कोरिन को ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होती है। फिर वो सुकना को लेकर अपने रूम में पहुंच जाती है रिप्रोडक्शन चैप्टर का प्रैक्टिकल करने के लिए। इधर दूसरी तरफ आकाशा बहुत उदास बैठी होती है और तभी उसका रोजारियो उससे कहता है कि लगता है उस लड़की ने अपने मैजिक का यूज करके सुकना को वश में कर लिया है और लगता है इस समय सुकना बहुत ही बड़े खतरे में है। इधर कोरिन रिप्रोडक्शन चैप्टर का प्रैक्टिकल करने के लिए सुकना के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन हमारा सख्त लौंडा उसे मना कर देता है। लेकिन इससे कोरिन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में अपने डेमन फॉर्म में आ जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आकाशा आ जाती है और उसको खींच के एक पंच देती है जिससे कि कोरिन खिड़की से बाहर जाकर गिरती है। लेकिन कोरिन वापस आकर सुकना को अपनी पूंछ से पकड़ लेती है और उसको वहाँ से उड़ाकर ले जाने लगती है। पर आकाशा भी सुकना को पकड़ लेती है और वो दोनों ही जंगल में जाकर गिरते हैं। यहाँ पर सुकना आकाशा के रोजारियो को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा होता है और तभी कोरिन उनके ऊपर हमला करने जा रही होती है कि तभी बहुत मुश्किल से सुकना उस रोजारियो को निकाल देता है और फिर आकाशा अपने फुल वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। उसके वैम्पायर फॉर्म को देखकर कोरिन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने मन में कहने लगती है कि ये तो बहुत ही रेयर एस रैंक मॉन्स्टर है। पर फिर भी कोरिन आकाशा के ऊपर बहुत सारे अटैक करती है जिससे कि आकाशा बहुत ही आसानी से बच जाती है और फिर कोरिन को पकड़कर उसको दूर फेंक देती है और उसके पास आकर कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे दोनों पंखों को काट देना चाहिए। और उसके पंखों को काटने के लिए आकाशा कोरिन के पास जाने लगती है जिससे कि कोरिन की फट के 64 होने लग जाती है। लेकिन तभी बीच में सुकना आ जाता है और आकाशा को रोकने लग जाता है। तो आकाशा वापस से अपने रोजारियो को पहन लेती है और अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है। फिर अगले दिन से वो तीनों साथ में ही स्कूल जाने लगते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके एग्जाम का रिजल्ट निकला होता है और यहाँ पर सबसे बुरे नंबर सुकना के ही आए होते हैं और क्लास की टॉपर आकाशा होती है, जिसे देखकर सभी लड़के कह रहे होते हैं कि ये जितनी ही ज्यादा सुंदर है उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। और तभी आकाशा सुकना के पास जाती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों साथ में ही पढ़ सकते हैं जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। वहीं पर अब युकारी नाम की लड़की उन दोनों को छुपकर देख रही होती है। तभी युकारी के पास उसके क्लास के लड़के आ जाते हैं और उसे परेशान करने लग जाते हैं। तो युकारी अपने मैजिक की मदद से उनके ऊपर सामान गिराने लगती है जिससे कि एक लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और युकारी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उनके बीच में आकाशा आ जाती है और युकारी को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कैंटीन में आ जाते हैं जहाँ पर युकारी आकाशा को सब कुछ बता देती है और उसके ऊपर छलांग मार के उसको संतरों को दबाते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ, क्या हम दोनों डेट पर जा सकते हैं। इस चीज को सुनकर सुकना की नाक से खून निकलने लग जाता है और वहाँ पर खड़े हुए जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब शर्म से लाल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर युकारी आकाशा के संतरों को नहीं छोड़ती है और दबाते हुए बाहर तक आ जाती है। सुकना उसको ये सब करने के लिए मना करता है लेकिन युकारी अपनी मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर सुकना ये सब बातें कोरिन को बताता है लेकिन कोरिन तो यहाँ पर अलग ही मूड में होती है और वो मन में सोचती है कि अभी मेरे पास सही मौका है और ये कहते हुए वो अपने संतरों को हिलाते हुए सुकना के ऊपर चढ़ जाती है और ये सब युकारी देख रही होती है। तभी वो अपने जेब से एक पपेट को निकालती है और उसकी मदद से सुकना को कंट्रोल करने लग जाती है और यहाँ पर सुकना अपने आप को मारने लगता है और कोरिन के संतरों को भी दबाने लगता है। और तभी वहाँ पर आकाशा पहुँच जाती है जो कि सुकना को कोरिन के संतरों के साथ में खेलते हुए देख लेती है। तभी आकाशा उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी युकारी उन दोनों के ऊपर हंसने लग जाती है और तभी सुकना को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है पर युकारी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सुकना के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। तो सुकना उसको पकड़ने के लिए जाने लगता है लेकिन आकाशा उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम युकारी को डांटोगे नहीं क्योंकि वो असल में बहुत ही अकेली है। फिर हमें पता चलता है कि युकारी बचपन से ही बहुत ज्यादा अकेली थी और उसके कुछ दोस्त भी थे लेकिन सभी लोग उसका फायदा उठाते थे। और फिर सीन चेंज होता है और हमें युकारी को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हीं लड़कों ने युकारी को पकड़ लिया
होता है और वो उसे लेकर एक सुनसान जंगल में आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आके उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिससे कि युकारी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी मैजिक स्टिक का यूज करके उन सभी के ऊपर मैजिक यूज करने का ट्राई करती है। लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर उसकी मैजिक स्टिक को अपने दांतों से तोड़ देता है और तभी वहाँ पर आकाशा आ जाती है, जो कि युकारी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, क्योंकि पहले मेरी भी कोई दोस्त नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त हैं और हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन तभी उनमें से एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है और सुकना वहाँ पर सही समय पर आकर युकारी को बचा लेता है, पर उसके पीठ पे ही बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर बाकी के दो बंदे उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं, पर कोरिन सही समय पर वहाँ पर आके उन दोनों को बचा लेती है और फिर सुकना जल्दी से जाकर आकाशा का रोजारियो हटा देता है, जिससे कि वो वापस से अपने वैम्पायर वाले फॉर्म में आ जाती है और एक एस रैंक वाले मॉन्स्टर को देखकर उन तीनों की फट के 64 हो जाती है और फिर मौत का नंगा नाच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आकाशा अपने एक ही अटैक से उनके दो बंदों को पेड़ पर लटका देती है और फिर उसके लीडर को सिर्फ एक ही लात मारती है, जिससे कि उसके सारे के सारे दांत टूट जाते हैं और वो पानी में जाकर विसर्जित हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।